तो निर्देशांक ज्यामिति है क्या? यह गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ज्यामितीय समस्याओं का हल किया जाता है। ज्यामितीय समस्या, ज्यामितीय चीज आप जानते होंगे, जैसे त्रिभुज हुआ, वर्ग हुआ, ये सब ज्यामिति में आते हैं। तो इनकी समस्याओं को हल किया जाता है, इसलिए इसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और इसीलिए इसमें इनके जो बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को हम हमेशा निर्देशांकों द्वारा व्यक्त करते हैं। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा व्यक्त करने के लिए उसमें 2 पॉइंट चाहिए, एक x हो और एक y हो। तो इस तरह से इसको 2 तल कहा जाता है। तो इसमें होता है कि कार्तीय तल। तो कार्तीय तल क्या है? कार्तीय तल वह समतल है जिस पर x अक्ष और y अक्ष होते हैं। तो देखिए, अब कार्तीय तल हमें प्राप्त कैसे होगा? कोई भी प्लेन ले लीजिए या कोई ग्राफ पेपर ले लीजिए, उस पर आप 2 रेखाएं मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, खींच लीजिए। तो देखिए, हमने भी इस तरह से ये ध्यान रहे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को पर लंबवत हो, मैंने 90 अंश के कोण पर वे एक दूसरे को प्रच्छेद करें। तो हमने क्या किया है, देख रहे हैं, एक इस तरह से एक रेखा खींचा है। अब इस रेखा को जब आपने पैरेलल खींचा है तो इसका नाम आप रखेंगे यक्स डैश। इसको हम क्या कहेंगे? यह हो गया यक्स अक्ष। इसी तरह से जो एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं उसका नाम आप रखेंगे वाई डैश। इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। तो ये हो गया यक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। अब आप देख रहे हैं कि जब हम दोनों रेखाओं को एक दूसरे पर काटते हुए खींचते हैं और लंबवत खींचते हैं तो हमको एक बिंदु मिलता है जहां पर वे एक दूसरे को काटते हैं। तो जो बिंदु मिलता है, इस बिंदु को हम कहते हैं समकोणिक बिंदु। इसे हम कहेंगे समकोणिक बिंदु। और यहाँ का जो निर्देशांक होता है हम उसको कहते हैं समकोणिक अक्ष पर का निर्देशांक। माने यहाँ पर जो निर्देशांक होगा उसको हम कहेंगे समकोणिक अक्ष। तो ये हो गया ये समकोणिक अक्ष। इसके बाद देखिए, यह x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो हम इस रेखा को भुज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भुज। तो आप इसको लिख सकते हैं यक्स डैश, इसे कहते हैं भुज, इसे भुज कहेंगे। और वाई डैश को इसे कहते हैं कोट। ये कोट है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कोट क्या है और भुज क्या है। पहला प्रश्न आपके लिए यही बनेगा कि इसमें कोट क्या है और भुज क्या है। तो आपको हमेशा ध्यान में रहे कि जो पड़ी लाइन होती है वो हमेशा भुज होती है और जो खड़ी लाइन होती है वो कोट होती है। तो इस तरह से आप जब इस तरह से आपने काट दिया तो देख रहे हैं कि 4 भाग हो गए। तो 4 भागों को हम इनको भाग में बांटेंगे। लेकिन बांटना कहाँ से है? देखिए, यहाँ से कोण 0 शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो कोण चलता है वो धनात्मक होता है। तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश है और इसको कहेंगे यह द्वितीय चतुर्थांश है और इसे कहेंगे कि यह तृतीय चतुर्थांश है और इसको कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश है। इसलिए आपने इनको 4 भागों में बांट दिया। देख रहे हैं प्रत्येक 90 अंश के कोण पर है। ये भी 90 अंश है, ये भी 90 है और ये भी। इस तरह से चारों कोण 90 अंश के हैं। इसके बाद अब देखिए, अगर आप किसी लाइन पर या किसी रेखा पर जब नंबर को लिखते हैं तो 0 के बाईं तरफ ऋण संख्याएं होती हैं और 0 के दाईं तरफ धन संख्याएं होती हैं तथा ऊपर की ओर धनात्मक होता है, नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है। इसी तरह से इसमें भी आपको ये संख्या क्या होगी, इधर जो होगा ये धनात्मक होगा, इसको आप प्लस कर दिए। और इधर जो होगा ये भी धनात्मक होगा। इसमें ये जो होगा ये होगा ऋणात्मक
और नीचे का भी ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक हो गया। तो इस तरह से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश तथा चतुर्थ चतुर्थांश। अब आपको प्रथम चतुर्थांश में ये सब धन धन होंगे, माने जो भी धनात्मक निर्देशांक होंगे हम इसमें लिखेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में लिखेंगे ऋण और धन, जो ऋण और धन होंगे, और तृतीय में लिखेंगे ऋण ऋण। फिर देखिए चौथे में लिखेंगे हम धन ऋण। अब यह बात आपको कम समझ में आया होगा, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कुछ निर्देशांक इस तरह से कि 3, 5, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 7, 5 और 2, ऋण 3। इस तरह से आपको दे दिया जाए तो आप कैसे इसको प्लाट करेंगे कि ये निर्देशांक कहाँ पर होंगे। तो देखिए हमेशा यक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। माने निर्देशांक जो लिखते हैं हमेशा हम यक्स वाई ऐसे करके लिखते हैं। ये निर्देशांक हो गया। तो देख रहे हैं आपके पास एक निर्देशांक, 2 निर्देशांक, 3 निर्देशांक और 4 निर्देशांक दिए गए हैं। और आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि आप बताइए कि ये सब निर्देशांक किस चतुर्थांश में इसको आप प्लाट करेंगे। तो देखिए पहला है 3 और 5। तो 3, 5 देख रहे हैं दोनों धन है, तो इसका मतलब ये किस में प्लाट होंगे, माने किस में होंगे। तो देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में होंगे, क्योंकि प्रथम में 3, 5 दोनों धन है, यहाँ पर भी दोनों धन होंगे। उसी तरह से ऋण 3 और ऋण 2, ऋण 2 और ऋण 3 किस में होंगे, वे तृतीय चतुर्थांश में। देख रहे हैं दोनों ऋणात्मक हैं, तो इसलिए ये तृतीय में होंगे। और ऋण 7 और 5 देख रहे हैं ये दूसरे में होंगे। इस तरह से आप बता देंगे कि ये हो गया प्रथम में, इसको आप लिख सकते हैं प्रथम में। और इसको देख रहे हैं तृतीय में हो जाएगा। और ये देख रहे हैं ऋण और धन है, तो इसका मतलब ये द्वितीय में हो गया, द्वितीय में हो गया। और इसको देख रहे हैं 2 और ऋण 3 है, तो इसका मतलब ये एक धन है एक ऋण है, तो किस में होगा, ये चतुर्थ में हो गया। इतना तो आप जान गए कि कौन सा निर्देशांक किसमें प्लाट करेंगे। और अब आपको ये करना है कि आप कैसे प्लाट करेंगे। जैसे 3 और 5 है, तो 3 और 5 को आप कैसे प्लाट करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, यक्स पर 3 जाना है। आप इसको डिवाइड करेंगे खानों को, आप उसको मानेंगे चाहे 10 में चाहे 20 में, कुछ करके आपको मानना होगा। इस तरह से मान करके अब इसको आप प्लाट कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 और 5 को हमें प्लाट करना है, तो पहले हम 3 पर यक्स गिने, 3 यक्स पर 3 गिनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3 हो गया 3। इसके बाद अब आपको क्या करना है, 3 के सीध में ऊपर की तरफ लंबवत चलेंगे। और कितना चलेंगे, देख रहे हैं 5 दिया गया है, तो आप 5 खाना वाई पर गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऊपर। लेकिन आपको कहाँ लगाना निर्देशांक है, इसके जहाँ आपने 3 गिना है 3 के सीधे लंबवत आइए और वाई पर 5 तक जाइए। तो यह हो गया। और इसको आप इस तरह से रिंग कर सकते हैं, इसको गोला कर सकते हैं। और इस निर्देशांक को आप यहाँ लिख सकते हैं कितना, 3, 5। तो इस तरह से आप निर्देशांक को लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको -2 और 3 लिखना हुआ, तो आप देखेंगे किस में है। पहले तो आपने पहले जान लिया कि ये तृतीय चतुर्थांश में है। इसी तरह से आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं। अब यक्स पर 2, 1, 2 हो गया, और वाई पर 3, 1, 2, 3। तो इस तरह से 2 और 3 के लंबवत आपको एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर इसको बना करके पॉइंट लगा कर रिंग कर दें, गोला कर दें। इसके बाद यहाँ आप लिख दें -2 और -3। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो आप जब मिलाएंगे तो हो सकता है त्रिभुज भी बन जाए, चतुर्भुज भी बन जाए, कुछ भी बन सकता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो में आपने देखा
कि हम किस तरह से कोटि और भुज तथा निर्देशांकों का किसमें किसको रखना है, चतुर्थांश कौन सा है, इतना तो आपने इसमें पढ़ लिया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आगे हमें आपको एक वीडियो और देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज के निर्देशांकों को हम कैसे प्लॉट करते हैं।